भावनी झरनी यानी भाव का झरना, भाव सागर सप्ताह यानी भावों का सागर, और इसमें 7 सर्ग है और 7 ही दिन है। आज 7वां दिन है। हम भाव सागर में डूब रहे हैं, भावों को ग्रहण कर रहे हैं। जीवन कैसी जीना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसी हमारे जीवन की क्रिया हो, सोच कैसी हो, कर्म कैसे हो, ज्ञान कैसे मिलेगा। इसको थोड़ा धीरे कर। दृष्टि कैसी रखनी चाहिए, धर्म क्या है, जागरूक कैसे रहा जाता है, विवेकी मनुष्य की क्या पहचान है, बुरे कर्मों का क्या फल है। ये सारी चीज़ें हमने 6 दिन में सद्गुरुदेव की कृपा से श्रवण की। अब हमें इनका चिंतन मनन करना है कि मनुष्य जीवन महान कैसे बन सकता है और भगवानमय कैसे बन सकता है। कर्मकांड की पूजा के बारे में सुना, व्रत उपवास के बारे में सुना, तीर्थाटन के बारे में सुना और सत्संग के बारे में सुना। सब चीज़ों के विषय में ज्ञान बताया गया। अब मनुष्य के ऊपर निर्भर है कि वो अपने जीवन को कौन सी दिशा देता है, किस रास्ते पे चलाता है। अभी तक जीवन नीरस क्यों था, सरस क्यों नहीं बना। ऊपर ऊपर की भक्ति से जीवन सरस नहीं बनता है। डूबना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि शरबत पड़ा है, उसमें एक मक्खी डूब गई और मर गई। ऐसा मनुष्य का जीवन होना चाहिए। ये भाव वो शरबत है, वो अमृत है। बिना डूबे और बिना व्याकुल हुए, बिना रिश्ता बांधे रास नहीं होगा। और जैसे ही रिश्ता बंध जाता है, रास नहीं महारास होने लग जाता है। मनुष्य की सेवा में ही भगवान की सेवा माननी चाहिए। सतोगुण और सत्कर्म मनुष्य को पवित्र करते हैं और वासना और बुरे कर्म अपवित्र करते हैं। एक बर्तन है, साफ सुथरा है, खाना खाया, जूठा हो गया, उसको वापस साफ किया, वापस पवित्र हो गया वो। उसी तरह से मनुष्य का जीवन एक बर्तन के जैसे है। जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा जीवन बन जाएगा। लेकिन सत्संग में आने के बाद में सद्गुरु के अमृत वाणी का जब पान करेंगे, श्रवण करेंगे, तो मन पवित्र होगा, विचार पवित्र होंगे। गृहस्थी में रह करके सारे कार्य करते हुए कैसे हमें भगवान को पाना है, यही तो हमें सिखाया जाता है। छुटाते कुछ भी नहीं है गुरुदेव, कुछ भी नहीं छुटाते हैं। गुरुदेव सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि लोग कहते हैं त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, पर हमारे गुरुदेव कहते हैं ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। जैसे ही हम ग्रहण करेंगे अपने आप ही त्याग हो जाएगा। हमने खाना खाया, हम भूख का त्याग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। हमने पानी पिया, प्यास का त्याग हो गया। हमें प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, तो पानी पिया, प्यास का त्याग हो गया। शादी हुई, पीहर का त्याग हो गया। श्वास निकले, शरीर का त्याग हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ छोड़ना नहीं है, ना क्रोध छोड़ना, ना ईर्ष्या छोड़नी, ना मोह छोड़ना। बस गुरुदेव के भाव को ग्रहण करेंगे, ऑटोमेटिक ही छूट जाएगा।
स्वतः ही छूट जाएगा। छोड़ोगे 2 दिन बाद में वापस पकड़ लोगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन पहले अपने विचारों को टटोल। तेरे विचार कहाँ खो गए? इन विचारों के कारण दुखी हो जाते हैं। दुखी कौन करता है? कौन करता है दुखी? कोई नहीं करता। हमारे विचारों की अवस्था करती है हमें दुखी। नहीं तो दुख नाम की चीज है ही नहीं। दू प्लस ख, दू यानी दुख, है यानी इंद्रिया। पर हम चाहते हैं वो होना चाहिए, हमने वो सुख मान लिया। दुख वही है जो प्राणी दूसरों को दुख देता है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है। लेकिन राम को देखो, कृष्ण को देखो, संतों को देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश को देखो, इनका आचरण कैसा आचरण, कभी दुख नहीं दिया। लेकिन हमारे तो दुख का कारण बिना हाथ पैर का है। उसका नाम कैसे हो गया? उसकी प्रशंसा कैसे हो गई? ये कोई दुख का कारण है? यदि ये दुख का कारण तो तुम आगे बढ़ो। वो फर्स्ट कैसे आ गया? उसके पास इतना पैसा क्यों है? इसके पास 4 गाड़ी क्यों है? ये दुख का कारण है। ये तो गलत है। यानी ना समझ है हम। अपने विचारों को टटोलते रहना कि दुख का कारण क्या है, उस कारण को खोजना है। जैसे विचार शुद्ध हो जाएंगे वैसे ही हम सबसे पहले दुर्जन लोगों का अनुसरण नहीं करेंगे। हम गुरु वाक्यकार, गुरु के आचरण का अनुसरण करेंगे। श्रेष्ठ पुरुषों से राय लेंगे। ऐसे लोगों से राय नहीं लेंगे जो हमें भटका दे। और ध्यान देंगे तो हमारी क्रिया पे ध्यान देंगे। दूसरा क्या कर रहा है इस पे हमारा ध्यान कतई नहीं जाना चाहिए। क्यों हम प्राणी अशुद्ध, अपवित्र, कमजोर, दीनहीन मानते अपने आप को, जो परमात्मा का अंश है। एक ब्राह्मण का लड़का कहेगा कि मैं चमारों के हूँ, मैं चमारों के हूँ। एक वैश्य का लड़का कहेगा क्या कि मैं खातियों के हूँ, मैं माड़ियों के हूँ? कहेगा क्या? नहीं कहेगा। वो कहेगा मेरा बाप हुआ तो मैं भी वही हूँ। लेकिन अपने बाप से बिछुड़ गया, पिता से बिछुड़ गया। एक बार एक संतान से, राजा जो था, उसके अपनी संतान से लड़ाई हो गई। कहना नहीं माना बच्चे ने, राजा ने देश निकाला दे दिया। क्योंकि राजा जो होता है ना, वो पर्सनल लाइफ नहीं जीता अपनी, वो प्रजा के लिए जीता है। पूरी प्रजा ही उसकी राजा होती है। ये नहीं है 2-4 बच्चे उसके, पूरी प्रजा ही उसकी संतान होती है। 2-4 बच्चों का बाप नहीं होता है वो। ऐसे ही भगवान और संत के लिए होता है। तो क्या करता? बिछुड़ गया, दूर हो गया अपने पिता से, भीख मांगने लग गया। चप्पल टूट गई, चप्पल के लिए पैसा मांग रहा है। हो गए कई वर्ष। अब राजा को होश आया कि मैं मेरा राज्य किसको दूं, मुझे तो जाना पड़ेगा। तो राजा ने कहा चलो मेरे पुत्र को ढूंढ के तो लाओ। अब जैसा भी है वो गुस्से गुस्से में तो निकाल दिया। जैसे ही ढूंढने के लिए जाते हैं तो भिक्षा मांग रहा है कहीं, जब पैर में चप्पल नहीं है। मंत्रियों ने, राजकुमार था, भिखारी बना हुआ, उठाया, रथ में बैठाया, कपड़े वगैरह ढंग के पहनाए और राजकुमार बना दिया। चल तेरे पिता बुला रहे हैं, और राजा बन गया। ऐसे ही हम सब भगवान के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं। लेकिन हम अपने परमात्मा से बिछुड़ गए। भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन हम बिछुड़ गए उनसे। तो हम दीनहीन बन गए, कमजोर बन गए, बुरे बन गए। जिस दिन हमें ये एहसास होगा कि मैं उसका अंश हूं, तो फिर अपने आप ही अंदर शक्ति आ जाएगी, ऑटोमेटिक ही शक्ति आ जाएगी। फिर किसी की बात का असर नहीं होगा। कौन सी बात का? गलत बात का असर नहीं होगा। फिर ये ज्ञान हो जाएगा कि ये बातें मेरे जीवन में हानि पहुंचाएगी।
चिंता से मुझे जलाएगी। तो मन, बुद्धि, चित्त, विचार, भावना, ये सब गुरु की अमृत वाणी से पवित्र होते हैं। जब पवित्र होते हैं तो प्राणी अपने आप से जुड़ता है, अपने आप को जानता है। तो वो गुरु के वाक्यों पे विश्वास करके गुरु वाक्य का पथ का अनुसरण करता है और फिर सत्य का अनुसरण करता है। बाकी किसी का अनुसरण नहीं करता है वो, यानी किसी के पीछे नहीं जाता है। और राय लेता है तो या तो जैसे हमारी भाव निर्जरणी है, इससे हम राय लेते हैं। कोई भी परेशानी है, कोई भी दुख है, कोई भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो हम आंख बंद करके जैसे अमृतवाणी ले लेते हैं और जिस पे दृष्टि पड़ी वो हम मान लेते हैं कि गुरुदेव ने वही बात बताई है। और अभी तक आप बताओ सही भी हुई है ये बात, सबके लिए सही हुई है जो सत्संगी है वो। एक बार घर की बात है, बहस हो रही थी, किसी को लेके बहस हो रही थी, थर्ड पर्सन को, कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है। तो मन में आया कि क्यों इतनी बहस कर रही हैं। गुरुदेव के सामने जाके अमृतवाणी खोली तो अमृतवाणी खोली, बकले झकले तुरंत एहसास करा दिया। ऐसी जादुई किताब है ये। और मैं बताती हूँ ना, मेरा तो इतना वो अनुभव है कि हम परिवार में रहते हैं, संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो कब कोई प्रोग्राम हो जाए जाना भी पड़ता है। तो मैं अभी भी बताई, फिर बता रही हूँ कि जैसे रिश्ते में, मतलब सास के रिश्ते में किसी की डेथ हो गई, डेड बॉडी लेके आ रहे हैं दूर से, तो सुबह मतलब लेकर आए, कभी लेके आओ, रात को भी आए तो भी घर पे तो सुबह ही लेके जाएंगे। और अपने यहाँ सत्संग में तो आरती होती है, तो वो आरती तो सुबह 6:15 बजे होती है, 6:15 बजे तक तो कोई को लेके भी नहीं जाते हैं सबको। तो अब रात में तड़फन हो गई एकदम कि क्या करें, आरती में जाएं कि नहीं जाएं। कोई तो कहता भी सुतिक भी हो जाता है, लेकिन जब पवित्र हो जाते हैं ना तो हमारे सुतिक भी नहीं लगता है। गंगा जी के सुतिक लगता है क्या? वो तो खुली रहती है, उसमें तो कोई डाब डालता ही नहीं लगता ना। और गंगा जल पवित्र होता है, घर में ही रहता है। और मिठाई की दुकान पे सुतिक लगता है, 2 दिन बाद में लाओगे वही मिठाई देगा, अरे भाई डाब डाल ली थी क्या? जूठी में कहते हाँ डाली थी। और मिठाई भी कहाँ कहाँ की कब की एक्स्ट्रा बन जाती है तो भी बेच देते हैं। चलो कोई बात नहीं, वो बिजनेस है उनका। तो गुरुदेव की ऐसी अमृतवाणी खोली है, क्या करें गुरुदेव? तो गुरुदेव ने अमृतवाणी दी, जो राम में रमा उसी का जीवन सफल, अन्य यूं ही आते हैं यूं ही जाते हैं। तुरंत हम चल पड़े। तो गुरुदेव अब दोबारा नहाते नहीं है, तो बोले बिना नहाने से ही यदि काम बनता है तो बना लो भाई। फिर नहा के आरती करी, फिर चले गए। तो गुरुदेव अब वो तो आए गए, वो तो आत्मा भी भटकती रही। तो यही गुरुदेव और भी बहुत तरीके से समझाते हैं। अमृतवाणी में काफ़ी उदाहरण है हमारे कि जैसे भी कोई भी परेशानी आई तो हमने गुरुदेव से कि अमृतवाणी से ही शिक्षा ली। अब तो जैसे गुरुदेव बहनों से बात भी करते हैं, बहनें भी करती हैं, बहनें करेंगे तो गुरुदेव भी करेंगे, गुरुदेव हम नहीं करेंगे तो गुरुदेव क्यों करेंगे बात। तो जब पवित्र हो जाएंगे अंदर से तो ही तो भगवान बात करेगा ना। तो हमें अपने हृदय को टटोलते रहना, विचारों को टटोलते रहना है कि मेरे विचार कहीं चले तो नहीं गए। अब जैसे मैं विचारों के बारे में बताती हूँ, कल भी विचारों के बारे में था विशेष, विचारों के बारे में और मन के बारे में और शरीर के बारे में, कि यदि हमारा मन सही नहीं है तो देर सवेर काम तो बनेगा लेकिन टाइम लगेगा। और मन का फेर क्या है? मन में संशय है, दुख है, चिंता है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये मन की बीमारी है, तो टाइम लगेगा। नहीं तो भगवान के यहाँ न देर है न अंधेर है। दूसरा बताया कि हमारा ये जो शरीर है ये ही भगवान से मिलने के लिए आवरण है, घूंघट है। जैसे घूंघट निकाल दिया तो हमें मुंह देखना पड़ेगा, तो भगवान का मुंह देखने के लिए शरीर का भाव हटाना बहुत ज़रूरी है। शरीर का भाव हटेगा नहीं तो भगवान के दर्शन होंगे नहीं। और शरीर का भाव है, ये बाहर का धन है, बाहर का वैभव है, यही जो स्थूल है यही हमारे जीवन में
भगवान को मिलने से रुकावट पैदा करते हैं। जैसे एक पढ़ा लिखा डॉक्टर पारसमणि पत्थर जानते हो, पारसमणि जो होता है उस पर लोहा सोना बन जाता है, साफ लोहा होना चाहिए। तो पारसमणि पत्थर लेकर एक संत के यहाँ ज्ञान लेने के लिए जाता है। आज हम भी तो ज्ञान लेने आए ना, ज्ञान की अमृतवाणी ज्ञान लेने के लिए जाता है। तो वो कहता ले गुरुजी ये पारसमणि आपको आश्रम में परेशानी नहीं होगी, आपको मतलब इतने शिष्यों का खाना पीना बनाना पड़ता है। तो गुरु ने कहा तुझे ज्ञान तो दूंगा लेकिन पहले इस पारसमणि को नदी में बहा किया। अब डॉक्टर ने कहा ये पागल है क्या, संत पारसमणि जो मिलती नहीं किसी को, लोहे को सोना बनाती है, और ये कह रहा पानी में डाल के। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे करते 7 दिन बीत गए, पर गुरु ज्ञान नहीं करा रहा उसको कि पारसमणि को तू पानी में डाल के। बोले गुरुजी एक बार उसने सोचा गुरुजी को फिर समझाऊं कि गुरुदेव आपको इसकी कीमत का नहीं पता, इसके गुण का नहीं पता, ये लोहे को सोना बना देती है। गुरु ने कहा इसको पानी में डाल के। तो डॉक्टर ने सोचा ये तो नहीं मानना, डाल के आना पड़ेगा, ज्ञान चाहिए। तो वो पारसमणि को फिर उसके मन में आए डालू नहीं डालू, डाल लाया। अब गुरु ने ज्ञान तो कराना शुरू किया देना, लेकिन ज्ञान बहुत गूढ़ ज्ञान होता है, बहुत गहराई में है हमारे अंदर, हमारे ही अंदर है, पर हमें ज्ञान नहीं उस चीज़ का। तो अब ज्ञान गुरु कराए कैसे? 1 दिन 2 दिन 3 दिन कई दिन निकल गए। गुरु ने कहा जाओ वो पारसमणि वापस लिया, क्योंकि उसके वो पारसमणि घूम रही है दिमाग में, दिल में, मन में, विचारों में, पारसमणि 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 घूम रही है। पारसमणि पत्थर गिरा दिया गुरुजी ने, लोहे से सोना होता, कितनों का कल्याण होता, कितनों को दान धर्म दे देते। तो कहा अब कहाँ पारसमणि मिलेगी? बोले तूने कहाँ डाली? बोले नदी में। बोले वहीं जहाँ डाली वहीं निकाल ले हाथ देख के। अब सोचा ये तो गुरुजी तो ये तो मेरे को कोई ज्ञान नहीं करा सकता, ये तो पागल है, क्योंकि वो तो डॉक्टर, उसने तो बाहर की पढ़ाई पढ़ी। अब वो जाता है फिर भी गुरु का कहना मानता है। वहाँ जहाँ पारसमणि पत्थर डाला वहीं पे हाथ दिया, कई पारसमणि पत्थर आ गए, एक नहीं कई आ गए उसके हाथ में। चेतना जाग गई, वापस डालाया और चरणों में गिर गया कि गुरुदेव अब मैं समझ गया, पारसमणि के रहते मैं ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये बाहर का स्थूल का कुछ भी हमारे जीवन में है, हम गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेंगे, हमारे पात्र तैयार नहीं होगा। शरीर का भान है किसी का भी, मतलब संसार का कोई भी चीज़ का, कि मैं पैसे वाली हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, कोई भी बाहर का है, ज्ञान में ये चीज़ नहीं चलती है। ज्ञान उसी को मिलता, नवदा भक्ति उसी को मिली जिसने सब कुछ का त्याग कर दिया राम के नाम के लिए। फिर गुरुदेव कह रहे हैं विचारों का प्रलिप, कल बताया विचार शुद्ध होने चाहिए। अरे तू प्रलाप क्यों कर रहा है, क्यों दुखी हो रहा है? ये तेरे विचार संकीर्ण विचार, तुच्छ विचार, दीनहीन विचार। अब भक्तों की भक्ति से कितने लोग दुखी होते हैं। जो विचार हमें परेशान करते हैं वही विचार हमें शांति देंगे, वही विचार हमें शांति देंगे। विचार अच्छे हो गए, लेकिन यदि नहीं अच्छे हुए तो फिर मृत्यु देंगे, फिर मृत्यु देंगे और जन्म लेना पड़ेगा। एक बार एक सुनार की बुखार हो गई, उठा ही नहीं जा रहा, कोरोना नहीं, सिंपली बुखार। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने कहा वो 105 डिग्री थर्मामीटर से देखा। अब वो तो नींद में बुखार में था, बेच दे बेच दे बेच दे बेच दे, सुनार था, बेच दे बेच दे। 105 डिग्री सुनार, सोचा 105 डिग्री सोना है। अब बोला अपन ने 80 के भाव लिया था, 80 के भाव बेच दे बेच दे बेच दे बेच दे बेच दे, मर गया। ये लो, पूरी जिंदगी भर सोना चांदी का भाव करता रहा, सोने में चला गया, उसके विचार उसी में चले गए। तो कहते हैं पूरे जीवन भर जो मन में होता है, विचारों में होता है, वही तो अंत समय में आएगा ना। अंत समय में कैसे याद आएगा? लेकिन अंत समय में भी यदि भगवान को याद कर ले तो भगवान तो तैयार है।
पर अंत समय में भी कभी पत्नी दिखती है, तो कभी बच्चे दिखते हैं, तो कभी पति दिखता है, कभी वो दिखता है। भगवान सामने खड़े होते हैं पर भगवान पे नजर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि पूरे जीवन भर हमने वही काम किया, हमारे अंदर में रंग गया वो सारा संसार का भाव। तो विचार, शरीर और मन, जब तीन चीज पवित्र हो जाती है तो प्राणी को स्वयं का ज्ञान हो जाता है, हर चीज का ज्ञान हो जाता है फिर उसे। और ज्ञान होने के बाद में जीवन सार्थक। तो आज सद्गुरुदेव ज्ञान की अमृतवाणी में हमें समझा रहे हैं कि ये जो भाव सागर सप्ताह है, इसका भाव अविनाशी है, कभी इस भाव का नाश नहीं होगा। अभंगुर है यानी स्थिर है। इस भाव से चंचलता खत्म होगी। अनंत है, कभी अंत नहीं होगा कोई भी युग में, और सर्वव्याप्त है, हर जगह भाव है। कहीं भी बैठ के भाव ले लें, कहीं भी इसका अंत नहीं। ऐसा भाव, ऐसी कथा, इसका प्यार है, था और रहेगा। ये ज्ञान जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसको प्राप्त करते रहना है। ऐसा भाव भक्त का बनता है कि ज्ञान प्राप्त करते रहना है। यदि ये भाव हमारा सबका बन जाए तो मृत्यु से ऊपर उठ जाए, जन्म मरण से ऊपर उठ जाए कि मुझे तो वो ज्ञान प्राप्त करना है जो संत ने ज्ञान लिया। ये भाव योगी के जो भावों का अमृत कलश है वो हमें पीना है और पिलाते रहना है। कभी ऐसा मत कर लेना कि खुद तो पी लो और औरों को पिलाओ ही ना। कोई आपको ये कहेगा कि वो ज़्यादा आई है, हाँ ठीक है, पिलाना है। बच्चा रो रहा है, माँ तो पिला रही है चम्मच से, मुंह खोल खोल के दवाई पिला रही है, दूध पिला रही है, जल्दी पी ले जल्दी पी ले। ऐसे ही पिलाना है हमें। आपको जो शांति मिली पीने से, तो औरों को भी तो शांति दो। हर एक सत्संगी को प्याऊ वाला बनना है, प्याऊ वाली बनना है गुरुदेव के भाव पिलाने के लिए। आप पीती रहोगी, पीती रहोगी, पिलाओगी नहीं? पिलाना पड़ेगा, नहीं तो कृतज्ञ कहलाओगी। ऋण से ऋण तो वही होगा ना जो गुरुदेव के भावों को जो मिला वो बांटे। अभी मैं बांटू ही नहीं तो आप कैसे लोगी? भगवान की बातें जितने बांटोगे उतना ही पुरुषार्थ होगा। हमें कोई अच्छी चीज देता है तो हम क्या कहते हैं? हे भगवान उसका भला हो, कहते हैं कि नहीं कहते? तो आप नहीं चाहते क्या भला? भला का उल्टा लाभ, लाभ भी आपको ही होगा और भला भी आपका ही होगा। किसी को भी भला करोगे तो पहले हमारा भला होगा, किसी को लाभ पहुंचाओगे हमें लाभ होगा। अब इसका उल्टा, किसी को हानि पहुंचाओगे, हानि पहले हमें होगी। किसी को बुरा करेंगे तो बुरा पहले हमारा होगा। ये तो सोचते हैं कि हे भगवान कहतन है, सुनतन है, उनकारो बर्तन सहन दिए, लेकिन बिना दियो विसो मत दिए। कहानी में दो किरदार चलते हैं, एक दौरानी का, एक जिठानी का, एक बड़े भाई का, एक छोटे भाई का, दो बहनों का। तो जिसको अच्छा दिया उसको दिए और जिसको खराब दिया वैसा कोई कोई ना देना। बस कह के हट गए। कहना ही है हमें तो खाली,
कहने से कैसे होगा, करना भी तो पड़ता है। जब ये भाव लेकर हम चलेंगे कि हमें पीना है और सबको पिलाना है, ये उद्देश्य बन जाएगा हमारा, ये आशा बन जाएगी हमारी। तो हमारा ये जो जीवन रथ, इसमें भाव योगी संत विराजमान है। ये भाव प्राप्त करने के लिए बढ़ता रहेगा, आगे चलता रहेगा और औरों को चलाते रहेंगे, औरों को सरकाते रहेंगे। एक भजन है कि चला नहीं जाता तो संत के दरबार में सरक के ही आ जा। आने के बाद में भी सरकाते हैं। ऐसे मुझे ऐसा लगता है छोटे बच्चे सरक सरक के आते हैं ना, तो गुरुदेव अपने पास सरका सरका के बुला रहे हैं। अमृत बरसता है, सच्ची में अमृत बरसता है, वास्तव में अमृत बरसता है। महसूस करने की बस है आपकी कमी। शांति मिलती है, बाहर का सब कुछ भूल जाते हो, कोई घर भी छोड़ के आए हैं क्या, ये अमृत का ही तो कारण है। भाव योगी हमारे जीवन रथ में बैठ जाता है और हमें आगे बढ़ाता रहता है। हमें भाव प्राप्त करना है, और जब भाव योगी बैठ गया हमारे जीवन रूपी रथ में, तो ये रथ अभावों से नहीं, भावों की ओर आगे बढ़ेगा। और तब भक्त जो है उसकी ऐसी स्थिति बन जाती है कि भाव में आगे बढ़ना है, भाव पिलाना है। मेरे जीवन रूपी रथ में भाव योगी को प्राप्त करके और सारथी इसको बना करके मुझे इसी को सौंपना है। तो फिर ऐसी स्थिति बन जाती है प्राणी की कि वो कोई भी क्रिया करता है, कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, उसमें कर्ता भगवान को मानता है, अपने गुरुदेव को मानता है। तुलसीदास जी के सामने एक स्त्री पति होने के लिए जा रही है, पति आगे आगे जा रहा है तो श्रृंगार करके जा रही है। तुलसीदास जी ने कहा सौभाग्यवती रहो। सबने कहा इसका पति तो सब यात्रा जा रही है तो सती होने के लिए जा रही है। तुलसीदास जी ने कहा प्रभु ये क्या बुलवा दिया, मेरी वाणी झूठी नहीं होगी, आपकी वाणी झूठी होगी। भगवान को जिंदा करना पड़ा। सांस डालने पड़े। ऐसी होती है भगवान के भक्तों की वाणी। नहीं तो भक्त की लाज गई तो भगवान की गई, और भक्त का नाम तो भगवान का नाम, क्योंकि भक्त तो भगवान से जुड़ा होता है। जैसे पुत्र का नाम गया तो पिता का गया, अरे उसका बेटा है, कर दिया काम, उसकी पुत्री है। तो सद्गुरुदेव जब हमारे जीवन रथ के सारथी बन जाते हैं तब क्या होता है, हम देख पाते हैं कि हमारे गुरुदेव भाव निर्झरणी जो महान ग्रंथ, इसकी भाव सागर सप्ताह, भाव का ज्ञान देने के लिए हम बच्चों से करवा रहे हैं। और ये ही स्थिति भक्ति की बनती है। भक्ति करते करते, एक दिन से नहीं, भक्ति करते करते, सत्संग में बातें सुनते सुनते, तो उसके सब कुछ करता भगवान होता है। कुछ भी वो करता अपने आप को नहीं मानता। किसी भी चीज में बिगड़ा तो तेरा, सुधरा तो तेरा। तू चाह रहा था बिगड़ना, बिगड़ गया। नींद भी नहीं आती है तो आज तेरे को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे रूप में तो तू सोता है। बीमार भी हो तो आज तू बीमार हो गया, कहीं न कहीं खा के आया होगा कुछ न कुछ गड़बड़। अपना शरीर नहीं मानता है वो।
हर समय भाव में, हर पल भगवान का साथ। जैसे हमारे गुरुदेव ने अपने इष्ट के प्रवचन को सुनकर हृदय में धारण किया। हमारे गुरुदेव के इष्ट बाबा, उनके प्रवचनों को सुनकर धारण किया और हमें सत्य का मार्ग बताया। हम भी धारण करें और लोगों को सत्य का मार्ग बताएं जो असत्य के मार्ग पे चल रहे हैं। और गृहस्थी में रह करके सत्संग का मार्ग बताया। हम भी गृहस्थी में रह करके सत्संग का मार्ग बताए सबको। लोगों को डर है कि कहीं गृहस्थी नहीं छूट जाए। गुरुदेव की पत्नी भी डर गई कि कहीं मेरे को छोड़ के नहीं चला जाए, लेकिन ये तो सबकी गृहस्थी बसाने आया है। और हर घर की यही कहानियाँ, जो भक्ति में ज़्यादा लगता है वो पति डर ही जाता है। लेकिन गृहस्थी, उजड़ी हुई गृहस्थी, जिस गृहस्थी में लड़ाई हो रही है, जिस गृहस्थी में गड़बड़ हो रहा है, उस गृहस्थी में भी गुरुदेव स्वयं साक्षात आके काम बनाते हैं। थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है लेकिन काम बनाते हैं। और गुरुदेव की भक्ति करने के बाद में रात को गुरुदेव अपने बच्चे को संभालने जरूर आते हैं। एक बार मुझे शादी में जाना था कहीं आउट ऑफ स्टेशन। सत्संग में ज़्यादा तो नहीं लगे थे, थोड़े ही समय हुआ था, तो गुरुदेव को सौंप के चले गए मकान को। सबने कहा कि यहाँ रात को रुकना तो अच्छा नहीं है, और डरी है। ऐसे तो आ रहे जा रहे, लेकिन उस टाइम कारणवश रुकना पड़ गया। तो जब सुबह आए तो सास बोलती है कि घर पे किसको छोड़ के गई थी। हमने कहा हम तो किसी को नहीं छोड़ के गए। बोले धोती कुर्ते में एक व्यक्ति घूम रहा था घर के बाहर बरामदे में। मैंने कहा देखो गुरुदेव, आपने उसको भी दर्शन करवा दिए, सत्संग में नहीं आए उनको भी एहसास करा दिया। बोला मैंने खुद नहीं देखा है। तो गुरु रक्षा करता है, विश्वास चाहिए। हर पल रक्षा करते हैं, भूत प्रेतों से भी रक्षा करते हैं ये। ऐसे निराले गुरुदेव है। नहीं थोड़ी हम पकड़ने वाले हैं, हम तो खुद इतना नखरा, इतनी फैशन करने वाले अपने आप में समझते नहीं, पता ही नहीं था अहंकार भी है क्या। अपने आप में विशेष, अपने आप में वाह सुंदर, पढ़े लिखे, 2 पुत्र, पति एकदम सही, क्यों भगवान को माने। लेकिन प्रारब्ध, असत्य का आधार नहीं लिया पर कभी, छल कपट नहीं किया कभी। तो ये जीवन तो हमें अच्छा बनाना है ना। क्यों हम किसी के बहकावे में आते हैं, क्यों हम किसी की बातों में आकर के गुस्सा करते हैं ना। अपना जीवन अपनी प्रॉपर्टी है, ये सच्चा धन है, ये इसको बचा के रखना है दुनियादारी से, बुराई से। गलत काम के लिए कोई कहे तो मीराबाई मानी क्या? नहीं मानी कि गलत काम पे कहीं जाएंगे नहीं, सत्संग के लिए रोकोगे तो रुकेंगे नहीं, काम सारा करेंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे। पर हम रुक जाते हैं तो हम अपने जीवन को ही रोक देते हैं अच्छे काम के लिए। सबका काम करो, एक्स्ट्रा काम करो, कोई रोकेगा ही नहीं। तो गुरुदेव ने गृहस्थी में रह के हमें मार्ग बताया कि कैसे हम सत्संग का मार्ग पकड़ें गृहस्थी में रहते हुए। और तभी जीवन सफल होता है, तभी जीवन में आनंद आता है, और तभी जीवन सार्थक होता है, और तभी भीतर शुद्धता आती है। नहीं तो हम जान ही नहीं पाएंगे हम कौन है। बस हम तो एक स्त्री है, हम तो पुरुष है, बस इतने बच्चे हैं, ये पति है, ये परिवार है, कभी रोना कभी दुखी होना, बस यही काम था हमारे में। पशुओं में अंतर क्या था? आहार निद्रा भय मैथुन पशु करते हैं, वही हम करते हैं। लेकिन हम तो पशुओं से अलग है, हम तो सोच सकते हैं, हमारे अंदर तो बुद्धि है, विवेक है। पशु लड़ते हैं रोटी के लिए, अनाज के लिए, घास के लिए आपस में, पर उनको ज्ञान नहीं है। हमें तो नॉलेज होना चाहिए कि जो लड़ा तो सड़ा,
भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है तो प्यार करना है। लड़ाई करने वाला किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। बहू भी लड़ाई करे, बेटा लीजा रहे ना, लड़ेगी, कलह करेगी। तो ऐसा जीवन संत की कृपा से जब बन जाता है तो संत का साक्षात्कार होता है। और आज ये भाव सागर सप्ताह का भाव ऐसे लग रहा है कि हृदय में ही बस जाए, क्योंकि ये हृदय में बसेगा, है भी बसइये के लायक, तो फिर अभाव नहीं रहेगा हमारे जीवन में। परमात्मा का ही निवास स्थान हो जाएगा हमारे जीवन में। फिर भाव में प्रबलता आएगी और भक्त का फिर भाव बनेगा जागत सोवत शरण तिहारी। हे भगवान, मैं जागूं तो सोऊं तो बस तेरी शरण में रहूं। भगवान के शरण में आ गया तो भगवान को रक्षा करनी पड़ेगी। जितने भक्त हुए भगवान की शरण में चले गए। मनुष्य की शरण में भी यदि कोई जाता है तो उसकी भी रक्षा होती है। जागत सोवत शरण तिहारी। जब ऐसा भाव बन जाता है तो भगवान से वार्तालाप शुरू हो जाती है। उठते बैठते जागते सोते सब जगह ऐसा लगता है भगवान उसके साथ साथ चल रहा है। फिर उसका जीवन अशुद्ध जीवन शुद्ध जीवन बन जाता है। फिर एक भी श्वास को वो निरर्थक नहीं गंवाता है, श्वासों को ही माला बना लेता है और परमार्थ के रास्ते पे, पुरुषार्थ के रास्ते पे चलने लग जाता है। दो नहीं रहते, फिर एक ही बन जाती है, एकाकार हो जाता है भक्त और भगवान का। भाव योगी संत आनंद घन, आनंद देने वाले, आनंद के बादल। फिर हमारे जीवन में आनंद क्यों नहीं आ रहा है? खाली हमें अपने आप को टटोलते रहना है कि मेरा मन ये भगवान की बातें ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहा है, मेरे विचार भगवान की बातें सुनकर शांत क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अंदर में मोह है। लेकिन भगवान जिसको पकड़ लेते हैं उसको शुद्ध करके ही छोड़ते हैं, उसको ज्ञान दिलाकर ही छोड़ते हैं, ज्ञानी बनाकर ही छोड़ते हैं। हमारी सद्गुरुदेव पकड़ते नहीं है, पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं, अगला छोड़ के जाए तो जाओ। और हर बात का जवाब मिलता है सद्गुरुदेव के दरबार में, चाहे प्रवचन के माध्यम से, चाहे अमृतवाणी के माध्यम से, चाहे खुद से। तो आज हम सब 7वां दिन है भाव निर्जरणी की, भाव सागर सप्ताह सुन रहे हैं, आयोजन किया हमने। और भाव योगी संत जो युगल जोड़ी के रूप में विराजमान है, इनसे हमें भाव निर्जरणी की भाव सागर सप्ताह जीवन पर्यंत करते रहे, यही वर मांगना है। और इनको देना भी होगा, देना भी पड़ेगा इनको, मांगेंगे तो। बाकी आपकी मर्जी, जो मांगे हो संसार की चीज। तो आज ज्ञान की अमृतवाणी में सद्गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, प्रकृति के भजन का अवलोकन करने वाले को जैसी भजन से फुर्सत मिल जाती है, शरीर जो प्रकृति का उद्यान है, उसकी प्रकृति को समझकर व्यवहार में लाने से रोग से मुक्त हो जाता है, तथा पुरुष प्रकृति के नृत्य अवलोकन करने वाले को रोग शोक मुक्ति से भी मुक्ति मिल जाती है। प्रकृति का खेल देखो, भूल कर भी खेलोगे तो भूल भी बनी रहेगी और खेल भी बना रहेगा। 3 अमृतवाणी है प्रकृति की, तीनों एक साथ में खोल रही हूँ। रोग से मुक्त वही जो प्रकृति को शरीर मन बुद्धि अहंकार का रोग दे डाले। दवा हवा हो जाती है, शो की दवा दया से ऊपर उठकर निज पुरुषत्व को स्वीकार करो। लोग कहते हैं कि प्रकृति के खेल का पता नहीं लगता। बात ऐसी नहीं है।
खोजी को पता लग जाता है, रोग का निदान हो जाएगा, दवा यहीं पीनी पड़ेगी। तीन अमृतवाणियाँ प्रकृति के विषय में है। ज्ञान होने पर मनुष्य अपनी प्रकृति जान लेता है और ईश्वर की प्रकृति जान लेता है। जैसे ही वो सत्संग में आकर के जागत सोच शरण तिहारी का भाव बनता है, तो फिर उसकी प्रकृति और भगवान की बनाई प्रकृति का वो अवलोकन करने लग जाता है और उसके मन बुद्धि चित्त अहंकार वो भगवान के चरणों में डाल देता है। और जितने भी मानसिक रोग है वो उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते, स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो पहले मानसिक रोग क्या है? कहते हैं ना, 100 की दवा एक दुआ। एक दुआ है वो 100 की दवा के जितना काम करेगा, 100 दवा के जितना। दुआ लेना बहुत आसान है, लेकिन दुआ लेना नहीं चाहता प्राणी। किसी का भी अच्छा करो, दुआ देगा ही देगा वो। सुविधा दो सबको अच्छी, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करो, हमारे पास में है तो। भगवान तो कितना कितना देते हैं। तो प्रकृति का अवलोकन और प्रकृति का खेल और खुद की प्रकृति जब तक प्राणी नहीं जानेगा, ये मन दुखी करता रहेगा, बुद्धि भ्रमित करती रहेगी और कर्म हम खराब करते रहेंगे। प्रकृति के साथ खेल मत करो और प्रकृति के साथ खेल करो। लेकिन प्रकृति के साथ खेल वही कर सकता है जिसको अपने इष्ट के ऊपर पूरा विश्वास है, जो शरणागति का भाव पूर्ण रूप से है। शरणागति का भाव मतलब मैं तेरी शरण में आ गया, अब मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। यदि डाकू की शरण में भी जाए तो वो भी रक्षा करता है, मनुष्य भी, तो भगवान तो करे ही करेगा। और उसके जीवन में जो प्रकृति का अवलोकन करने लग जाता है, ज्ञान हो जाता है, एक छोटी सी भी गलती नहीं होती उससे, भूल से भी कोई भूल नहीं होती है उससे। क्यों? क्योंकि वो भगवान की शरण में है। हमसे तो बहुत गलतियां होती है। अब आप सोचोगे कि प्रकृति इष्ट पर विश्वास, शरणागति का भाव, स्वयं का स्वार्थ निहित नहीं हो प्रकृति के खेल में, और समाज का, जन जन का, सबके कल्याण के लिए हो। और वो प्रकृति का खेल खेलते वो समय ना तो खुद में पहले अहंकार आए और न बाद में अहंकार हो, नहीं तो प्रकृति का विकृत रूप हो जाता है, उल्टा काम हो जाता है। संत प्रकृति के साथ खेल करते हैं, भगवान खेल करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं कि उनमें स्वार्थ नहीं होता है, वो जन जन के कल्याण के लिए करते हैं। ये गुरुदेव ने खुद ने अपने मुंह से कही है ये बात जो मैंने आपको बताई है कि प्रकृति के साथ खेल कौन कर सकता है। गुरुदेव का एक भक्त था, वो गुरुदेव के साथ गया हुआ था मैसूर। वहाँ पे 4-5 दिनों से बरसात हो रही थी, सभी लोग परेशान थे, दुकान वाले दुकान नहीं खोल पा रहे थे, घूमने वाले घूम नहीं पा रहे थे। तो गुरुदेव के भक्त के मन में आया कि बरसात बंद हो जाए तो घूमने का आनंद ले। रात को सोते टाइम भी वो यही सोच रहा था। सुबह जब वो गया वहाँ पे तो पता चला रात को ही बरसात बंद हो गई। गुरुदेव ने कहा क्यों किया ना विश्वास? अब तो मंडेला में जब बाबा
भक्ति कर रहे थे तो अकाल पड़ गया। बाबा के पास लोग चंदा इकट्ठा करने कि चंदा मांगवा। बाबा ने कहा मेरी हथेली तो कोरी है, लेकिन कमरे में जाकर के अपने इष्ट से प्रार्थना करी। 2 घंटा में तो मूसलाधार बरसात। प्रकृति के साथ खेल, पर किसके लिए? बाबा ने कहा ये पशु है, ये मूक है, ये तो मर जाएंगे। 2 घंटा में बरसात हो गई। एक बार लोगों ने बाबा को कहा कि बाबा हमारे तो खर्च हो गया, खर्च है। और पहले तो गांव में पूरा गांव 3-3 दिन तक जीमते थे, तो भोज है, क्या करें, मकान छोटा है, मिठाई बना नहीं सकते, बरसात आने वाली है। बाबा ने कहा ला खटोलियों डाल के बैठ गए, सो गए। 3 दिन बने, मिठाई बनी, 3 दिन 3 रात बाबा उस खटोलिए पे रहे। बोला बाबा बन गई मिठाई, तो बोला खटोलियों माही ना डाल। जैसे ही अंदर डाला बरसात चालू। तो प्रकृति से खेल खेलते टाइम ये भी देखना चाहिए कि किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बरसात की भी जरूरत होती है। पर इंद्र ने क्या किया? अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पूजा के लिए प्रकृति के साथ खेल किया। 7 दिन तक बरसात करी। भगवान ने 7 दिन तक बरसात को रोका। भगवान ने ये खेल किया तो इंद्र को नीचा देखना पड़ा। ये प्रकृति के खेल बता रही हूँ। हमारे गुरुदेव, हमारे बाबा, इनमें इतनी शक्ति कि 1 मिनट में प्रकृति को रोक दे। इनमें तो इतनी शक्ति होती है कि सत्य जो प्राप्त कर लेता है वो तो सूरज को भी रोक देता है। कृष्ण भगवान ने तो कितनी बार प्रकृति के साथ खेल किया। जब अर्जुन के बेटे को और धोखे से चक्रव्यूह बना के मार डाला, अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी जयद्रथ को मारने की कि सूर्यास्त से पहले तेरे को मार दूंगा, नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। भगवान ने कहा बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ले। तो भगवान ने समय से पहले ही सूर्यास्त कर दिया और जैसे ही जयद्रथ को मारा, क्योंकि जयद्रथ को मारना मुश्किल था, उसको जो मारेगा वो खुद ही मर जाएगा। तो भगवान ने कहा कि तू इसको मार ऐसा कि तीर इसके पिता की गोद में इसकी मुंडी पड़े, क्योंकि जो मुंडी पड़ेगी वही भस्म हो जाएगा। एक साथ में 2 मरे। तो भगवान ने सूर्यास्त कर दिया। बोला ये आ गया बार, उसको ऐसा चक्रव्यूह कि वो जा ही नहीं सका। अर्जुन चक्रव्यूह उसके लिए बना लिया। द्रोणाचार्य ने, इन्होंने अश्वत्थामा ने, इन्होंने सबने मिलके, कृपाचार्य ने, कर्ण ने, पहुंच ही नहीं सके वो शाम तक। कृष्ण भगवान स्वयं सारथी। फिर भी तो कृष्ण भगवान ने प्रकृति को ही आज्ञा दी, माया को ही, कि सूर्यास्त कर। सूर्यास्त हो गया, जयद्रथ बाहर आ गया चक्रव्यूह से। बोला मार इसको। जैसे उसको मार दिया वैसे ही भगवान ने वापस सूर्य के आगे से हटा दिया माया को, प्रकृति को। ये धोखा है, धोखा है, धोखा करते रह गए। तो जो छली है, कपटी है, बदमाश है, वो करते रहो। बदमाश है, ये तो बदमाश है, ये तो ऐसे कर रहा है, करने दो। हम लोग क्या कि लोगों के कारण बुराई के रास्ते पे चल पड़ते हैं। वो ऐसे कह रही है और बुराई के रास्ते पे चल पड़ते हैं। अब कोई ये कह दे हमें कि ये तो सत्संग करती है, सत्संग नहीं करना चाहिए, तो हम सत्संग छोड़ देंगे? छोड़ देंगे बहुत लोग। लेकिन कोई कहते रोटी खाती है रोजी ना, रोटी रोजी ना खाने क्यों है, एक दिन छोड़ के एक दिन खाने, बोले तेरा माथो खराब है। तुरंत कहेंगे तेरा माथो खराब है। रोज सोना है क्या? एक दिन सो जा, एक रात को सो जा, 2 रात को सो जा। वो पैदा हुई जब से सोती जा रही है, तेरा दिमाग खराब है, तू जग ले। पर सत्संग के लिए कहेंगे तो ना ना, वो मना करी, मेरी बात करती है वो, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को शर्म आती। ये लो, शादी हो गई, कोई मर गया, कोई पैदा हो गया, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, उत्सव मनाएंगे और एक चीज़ छोड़ देंगे, वो है सत्संग, जिसमें कोई भी ये उसमें भी नहीं आता कि भी कोई मांगलिक कर, यहाँ टीका निकाला जाता है, ढोलक बजाई जाती है, हारमोनियम बजाया जाता है, जीवन ही मांगलिक बन जाता है। तो ये मनुष्य की कैसी बुद्धि है? ये कैसी प्रकृति है मनुष्य की? ये प्रकृति थोड़ी है। मनुष्य की प्रकृति भगवान की प्रकृति से मिलनी चाहिए।
पर प्रकृति में विकृति आ गई तो हम प्रकृति के साथ खेल कर ही नहीं सकते। हम तो भगवान को प्रसाद बोले, हे भगवान जी प्रसाद ना हो, हे भगवान जी ये ना हो, हे भगवान जी ये ना हो, पर भगवान के अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई, संत के अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई। एक कोशी के नाम की सत्य के ऊपर चलने मतलब पतिव्रता स्त्री, तो मांडव्य ऋषि के श्राप से उसने कहा कि सूर्योदय होते ही तेरा पति मर जाएगा, क्योंकि मांडव्य ऋषि सूली पे चढ़े हुए थे और वो टक्कर खा गया उसका पति। वो तीर्थों में जा रहे थे, उसके पति के कोड थी कौशिकी के पति के, और उसने श्राप दे दिया मांडव्य ऋषि ने। अब वो भागती फिर रही है कि मैं करूं तो क्या करूं, एक ही रात खाली कि सूर्योदय होते ही पति तो मर जाएगा। राजा के पास जाती है, कोई और ऋषि के पास जाती है, वो कहते हैं मांडव्य ऋषि ने श्राप दे दिया तो हम कुछ ही नहीं कर सकते। फिर रास्ते में ऐसे भाग रही होती है तो देवी माँ का मंदिर होता है, वहाँ जाती, बोले माँ मैं क्या करूँ। कौशिकी मुझे नहीं पता तू इतनी कमज़ोर हो जाएगी क्या। माँ बोलती है, माँ के अंदर से आवाज आती है कि तेरे अंदर वो सब है, तू जो चाहे वो कर सकती है। तो कहती है मैं सूर्योदय होने से रोक सकती हूँ, बोले रोक सकती है। अब उसने सबको साक्षी मान करके देवियों को, देवताओं को, किन्नर को, सबको, गंधर्वों को, दिशाओं को, कि यदि मैंने सच्चे मन से मेरे पति की सेवा करी है तो सूर्योदय नहीं हो। अब सूर्योदय रोक दिया। देखो प्रकृति के साथ खेल, सूर्योदय नहीं हुआ। अब हलचल मच गई, इंद्र का सिंहासन हिल गया कि आज से पहले ऐसा हुआ नहीं था। जो बच्चे सोमवार को पैदा होने वाले थे वो पैदा नहीं हो सक रहे, और सोमवार को जो मरने वाले थे वो मर नहीं सक रहे। यमराज करे क्या, बोले मैं क्या करूं, उसको लाऊं कैसे, सूर्योदय हो नहीं रहा। तो सब इकट्ठे होकर के विष्णु भगवान के पास जाते हैं कि ये क्या है। बोले नारद को पता है, एक सती की बात सती ही मान सकती है, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं। जो सत्य के ऊपर चलता है, बोले मैं उसका कहा नहीं टाल सकता। भगवान कहते हैं मैं भी उससे नीचा हूं। तो कहा कौन है वो, बोला अनसुया सती। तब अनसुया सती जाती है और कहती है पुत्री तूने सूर्योदय को क्यों रोक दिया। बोले तो क्या मैं विधवा का वेश नहीं धरना चाहती। बोला मैं तेरे पति को ले आऊंगी। बोले तू पति को लेके आएगी माँ, इतने में तो इतनी देर का तो वैधव्य हो मेरे को मिल गया ना, मैं वैधव्य नहीं सहन कर सकती। तो कहा मैं रक्षा करूंगी तेरे पति की, तू सूर्योदय तो होने दे। तो कहा मांडव्य ऋषि के श्राप से। बोले हाँ, सती में इतनी शक्ति है जो ऋषि के श्राप से भी मुक्ति दिला सकते हैं, बाकी देवताओं में भी नहीं है। और जैसे ही सूर्योदय हुआ यमराज आता है लेने के लिए, मृत्यु का देवता, तो वहीं रोक देती है। होती है फाइट, वो अपनी शक्ति भेजती है, वो अपना शक्ति भेजती है। फिर उसने कौशिकी के पति के एक चक्र बना दिया प्रकाश का, कि वहाँ मृत्यु का वो रास्ता पहुंच ही नहीं पा रहा है। पहले यमराज के दूत आते, फिर यमराज आते। तो कहा माता तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। कहा इसकी मृत्यु है क्या आज के दिन। बोले मृत्यु तो नहीं है। बोले तो फिर कैसे लेके जा रहे हो। तो कहा मांडव्य ऋषि का श्राप तो ऋषि का श्राप तो जा नहीं सकता, निरर्थक। तो कहा मैं आपको श्राप से मुक्त करती हूँ। तो ऋषि के श्राप से भी मुक्त कर दिया और वो प्रणाम करके चले गए, और उसके जो कोड थी वो भी ठीक कर दी। प्रकृति के साथ खेल, सूर्य को रोकना, चंद्र को रोकना, बरसात को रोकना, बरसात कर देना, ये सब सत्य के पथ पर चलने वाले के अंदर शक्ति आती है। प्रकृति उनके वश में होती है, वो प्रकृति का अवलोकन करते हैं, उनकी प्रकृति शांत होती है। लेकिन हमारी प्रकृति में कभी क्रोध आ जाता है, कभी ईर्ष्या आ जाती है, कभी मोह आ जाता है, कभी अहंकार आ जाता है। तो हमारी ये प्रकृति है, ये विकृति आ गई प्रकृति में। हमारी प्रकृति भी शांत हो जाएगी और सत्य में हो जाएगी, तो हमारे अंदर भी वो शक्ति आ जाएगी, फिर हम कोई निर्बल नहीं रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि सत्संग की जरूरत है, खाने की जरूरत है, अन्न की जरूरत, पानी की जरूरत, वायु की जरूरत, कपड़े की जरूरत, रहने के लिए स्थान की जरूरत। ऐसे ही इन सब के साथ सत्संग की जरूरत है। सत्संग में महासाधना है सत्संग करना, महातपस्या है सत्संग करना,
और ईश्वर से मिलने का स्थान है सत्संग, और जीवन के नव निर्माण का स्थान है सत्संग। सारी पूजा सारे पाठ आ जाते हैं, भगवान सत्संग से खुश होता है। क्यों होता है? क्योंकि सत्संग से हमारे पाप कर्म खत्म होते हैं। पेन है, बहुत अच्छा पेन है, 1000 रुपये का पेन है, रिफिल भी है, बॉडी बहुत अच्छी है, पर रिफिल में स्याही नहीं है। अब उसको याद तो है, प्रश्न का उत्तर याद है उसको, पर वो लिखे क्या? बोलो, लिखे क्या? तो वो पेन कोई और नहीं है, वो पेन हम हैं। बहुत बढ़िया बॉडी दी भगवान ने, बहुत अच्छा शरीर दिया, लेकिन और रिफिल भी है अंदर में, आत्मा भी है जो चला रही है, कर रही है, लेकिन सत्य नहीं है, प्यार नहीं है, भाव नहीं है, उनकी स्याही नहीं है, खोखले के खोखले रह गए। तो वो प्रकृति का अवलोकन करेगा, वो अपने मानसिक रोगों से मुक्त हो जाएगा। अवलोकन ही नहीं करते, देखना ही नहीं आता प्रकृति क्या है। प्रकृति में दिन हो गया, काम में लग जाओ, रात हो गई, सो जाओ, दूध पी लो और सो जाओ, शादी आई, तैयार हो जाओ, समय आया, मर जाओ। ये किया हमने तो प्रकृति में, तो मन के बीमारी लग गई। मानसिक बीमारी क्या है? मानसिक बीमारी है राग द्वेष मोह है, काम क्रोध लोभ, ये मन की बीमारियां हैं। और मन की बीमारी मनुष्य को शांति से ना उठने देती, ना बैठने देती, ना खाने देती। संत प्रकृति के साथ नहीं चलते, प्रकृति संत के साथ चलती है। गुरुदेव ने तो बहुत स्थानों पे भ्रमण किया है और प्रकृति का अवलोकन किया है। प्रकृति अहर्निश परमात्मा को भज रही है, पर हमारी प्रकृति, अब सांप की प्रकृति कैसी है बताओ? प्यार की, डसने की है कि नहीं? बिच्छू की प्रकृति, उसको कितना भी आप दूर करो वो आपको डसेगा। और मनुष्य की प्रकृति तो पता ही नहीं कब कैसी बदल जाए, अच्छी बन जाए। तुम घर में भी आप बहुत अच्छे हो, आप ये हो, आपने ये डायमंड ला के सेट ला के दिया, ये ला के दिया, और वो ये कह दे मैंने उसको भी दिया, अच्छा डायमंड का सेट भी फटे फेंक देंगे। प्रकृति देखो, मनुष्य की प्रकृति गुस्सेल इतनी कि कोई बात गुस्से वाले को कह ही नहीं सकते। एक ही प्रण कर लो, आज एक ही प्रण खाली 7वें दिन, इच्छा तो कर लो, क्योंकि गुस्सा छोड़ो। गुस्सा बहुत नुकसानदायक होता है, ये बीमारी लगा देता है मनुष्य के, सुंदरता खत्म कर देता है, बीपी हाई कर देता है और परिवार वालों से दूर कर देता है। गुस्सा बहुत खतरनाक है, मनुष्य का जीवन ही खतरनाक है। वो उस पर गुस्सा करा, उस पर गुस्सा करा, उस पर गुस्सा करा। रोटी खा ले, खाना खा लो जी, टाइम लगेगा। अच्छा थारा खाते ही बैठी हूँ, खा लेते तो काम खत्म हो जाता, मैं भी आराम कर लेती। बंदा खाएगा, अरे बहू को लिया ना, कौन झाड़ू लगाए, कौन चाय बनाए, मेहमान आए, तो ये क्या कर रखा है? माँ बुला रही है, न तो झाड़ू लगानी हो कोई, ना रोटी बनानी हो। हाँ 4 दिन बाद मैं आऊँगी, लगा दे, तेरी माँ लगा लेगी झाड़ू। अब बहू को बुला रहे, मन ही नहीं लगता, घर में घूमे फिरे, अच्छा लगे, बैठ के चाय पिए, वो भागी आएगी। माँ बोल रही है, मन कौन लग रही माँ को तेरे बिना, और न चाय अच्छी लग रही माँ ने तेरे बिना, न खाना अच्छे लग रहे, तुरंत आएगी। खाली बोलने का ही फर्क है, ये नहीं सीख पाते हम, ऐसा ही बोलते हैं हम। ये तो आज इतना सा तो प्रण कर लो, क्या बिगड़ जाएगा। मीठी बात बोलो, लेकिन किसी की बुराई करके मत बोलो। तू बहुत अच्छी है, तू ये है, देख उसने मेरे साथ ऐसे कर लिया, ऐसे मत बोलो। देख बात सही बोल, फिर चाहे कड़वी ही बोले, लेकिन बात सही होनी चाहिए। मनुष्य की प्रकृति, पशु की प्रकृति, असुर की प्रकृति, देवता की प्रकृति और संतों की प्रकृति। संतों की प्रकृति एकदम शांत, सौम्य अवस्था। राम की प्रकृति शांत और रावण की प्रकृति एकदम तामसिक। तो 3 गुणों से प्रकृति बनती है,
तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। प्रकृति का मतलब 5 तत्व है, 5 तत्वों से प्रकृति बनी, 3 गुण है इसमें। हर प्राणी के अंदर 5 तत्व है, आकाश, धरती, वायु, जल और अग्नि। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना। यदि जठराग्नि नहीं होगी तो खाना ही नहीं पचेगा। खाना खा के यदि हम ठंडा पानी पीते हैं तो बहुत टाइम लगता है खाना खाते पचने में, और खाना खा के आधे घंटा बाद में पानी पिएंगे तो खाना बहुत जल्दी पचेगा। क्यों? जठराग्नि है, उसमें तो अग्नि प्रज्वलित है हर वक्त, खाना तुरंत ही पच जाता है, और पानी पीने के बाद में बहुत टाइम लगता है। और घी की रोटी खा के तो पानी पीना ही नहीं चाहिए। कोई कहता है कोलेस्ट्रॉल जम गया, घी की रोटी के ऊपर ठंडा पानी पिएंगे तो घी जमेगा, जमता 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 सारे ब्लॉकेज बंद, और फिर कहते हैं कि ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ तो हमारे ही कारण हुआ है। मीठे पे पानी पीना, ठंडे पे पानी पीना, या गर्म पे ठंडा पीना, आइसक्रीम खाना, या घी की रोटी हो, हलवा हो, उसके ऊपर पानी पीना, मिठाई पे पीना, ये बीमारी यहाँ जम जाती है यहाँ पे, और फिर हम कहते हैं हमारी बीमारी हो गई। गर्मी में इतने पसीने निकलने चाहिए कि सारी बीमारी निकल जाए, लेकिन पसीने निकल गए, पानी नहीं पिया तो बीपी लो हो जाएगा। पसीने निकालते रहो, पानी पीते रहो, बीपी लो होगा ही नहीं। और जरा से भी चिंता हो तो भगवान की बातें याद कर लो, हसीम जय जयकार चालू कर दो। गुरुदेव के पास में आया एक बंदा, डायबिटीज़ का मरीज, गुरुदेव को दया आ गई, गुरुदेव ने ले लिया। भक्त ने कहा आपकी तो कभी डायबिटीज़ थी नहीं, चीनी की बीमारी है क्या? हुआ? मतलब क्या करें, लेनी पड़ती है बच्चों की। कुछ तो संत प्रकृति में फेंक देते हैं, कुछ अपने शरीर पे ले लेते हैं। इतनी शक्ति होती है सत्य वालों में। तो सत्संग करेंगे तो बीमारियां, सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, यहाँ पे तो बीमारी ऑटोमेटिक ही खत्म होती जाएगी। ये शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, ये हमारे कर्मों का फल है। लेकिन संत है, भक्त है, भगवान है, वो तो दूसरों के लिए लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस के कैंसर था, दूसरों की ले ली, उनके कैंसर क्या करेगा? तो ये प्रकृति का अवलोकन करना हमें आना चाहिए। प्रकृति हमारी संतों के जैसी होनी चाहिए, लड़ाई वाली, बुराई वाली, क्रोध वाली, ईर्ष्या वाली ये नहीं होनी चाहिए। मानसिक बीमारी स्वतः खत्म हो जाएगी और अपने आप को चेक करना आना चाहिए। तो फिर क्या करें? फिर तुम्हें किसी की दया की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें किसी की दया की जरूरत नहीं होगी, तुम खुद ही दया के सागर बन जाओगे। आगे करें, दास तो कुछ समय के लिए सेवा करता और चाहता है सब कुछ, चाहे बोले या न बोले, किंतु स्वयं को तो दिन रात काम पर ध्यान रखना पड़ता है, जाए कहाँ। कि घर में नौकर है, नौकरानी है, काम करो तो थोड़ी देर काम करेंगे और फिर चले जाएंगे अपने घर पे, लेकिन घर के मालिक को तो रक्षा करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का। रसोई में सारा काम संभालते हैं, अलमारी कपड़ों की संभालते हैं, स्टोर संभालते हैं, सारी चीज़ संभालते हैं कि नहीं संभालते? कपड़े हैं, गहने हैं, बर्तन है, भांडा है, हर चीज़ देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मनुष्यों को देखते हैं, इस टाइम ये खाना बनाएगा, खाएगा, इस टाइम ये नाश्ता करेगा, हर चीज़ हम ध्यान रखते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे ही ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये इंद्रियां है, ये तो दास दासियां है, ये तो दास दासियां सेवक है, ये तो मालिक तो आत्मा है, मालिक को तो देखा ही नहीं और दास दासियों में ही लग गए। अब मन कुछ बोलता ही नहीं है और सब कुछ करवा देता है। तो बोले थोड़े समय के लिए है ये शरीर रूपी दास तो, पर आत्मा को तो निगाह रखनी पड़ती है। जब ज्ञान हो जाता है तो हर पल वो नियंत्रण में रहता है, उसका एक भी इंद्रिय उसकी खराब नहीं होती है। महात्मा बुद्ध से आनंद ने पूछा मैं भिक्षाटन करने जा रहा हूँ, कोई स्त्री मिल जाए तो? बोले नीची गर्दन कर लेना। तो बोले वो उसको देखना ही पड़ जाए तो बोला निर्लिप्त भाव से देखना। पकड़ना पड़ जाए तो बोला निर्लिप्त भाव से पकड़ना। संत तो देखते ही नहीं, आत्मा देखते हैं, खाली शरीर देखते ही नहीं। तो कह रहे हैं, फिर पूछा कि यदि उसको उठाना ही पड़ जाए तो कह रहा है उस समय तू जैसा सोचे वैसा करना, लेकिन भाव निर्लिप्त रखना।
तो कह रहे हैं ये शरीर तो दास है, ये मन तो दास है, लेकिन हर प्राणी आज अर्थ का दास बना हुआ है। जीवन के अर्थ को नहीं जानते हैं, अर्थ का दास बन गए, धन का दास बन गए। हनुमान जी ने कहा, रावण ने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं राम का दास। राम हंसता है, बोला मेरे को देख और तू दास बन गया। बोला हाँ, तू चाम का दास, तू काम का दास, तू धन का दास है, लेकिन मैं राम का दास। तो दास एक दिन सेवक बन जाता है। तो दास ही बनना है तो भगवान का बनो, सत्य का बनो, सेवक बनो उनका। लेकिन इन चीज़ों का काय का, हम तो शरीर के दास हो गए, और ये शरीर एक ना एक दिन जाएगा। ये कभी भी धोखा दे देता है हमें। अभी पी लो ठंडा पानी। आत्मा थोड़ी डरती है बीमारी हो जाएगी, शरीर डरता है बीमारी नहीं हो जाए, बीमारी नहीं हो जाए। तो शरीर तो थोड़े दिन के लिए मिला है, और इसको दास ही बनाना तो भगवान का बनाओ। भगवान का दास है सदा उल्लास, दुनिया का दास सदा उदास, सदा उदास रहेंगे हम। लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हम तो गुरुदेव के दास हैं। गुरुदेव कह रहे हैं मैं दास बनाता ही नहीं, मैं तो मेरा बच्चा बना के गोद में बैठाता हूँ। तो कह रहे हैं सदगुरुदेव, दास तो कुछ समय के लिए सेवा करता है और चाहता है सब कुछ, चाहे बोले या न बोले, किंतु स्वयं को तो दिन रात काम पर ध्यान रखना पड़ता है, जाए कहाँ। स्वयं को हम अभी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि जो ज्ञान स्वयं का यहाँ बताया जा रहा है गुरुदेव के माध्यम से, वो स्व है। सब लोकों से ऊपर, सत्य से भी ऊपर स्व है, जिसमें मान्यता नहीं है। जो स्वयं का स्वभाव, निजता के दर्शन, निज स्वरूप के दर्शन, उसमें कोई संसार नहीं, कोई तर्जन नहीं, कोई गर्जन नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई गिरजा नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, बस शांति ही शांति, आनंद ही आनंद। उस स्वयं को तो बहुत मुश्किल से लोग पा सकते हैं, लेकिन सत्य को तो पाएं। जब स्वयं को तो ध्यान रखना, स्वयं तो चेतन है, हमें पता नहीं है, ध्यान तो वही रख रहा है। अब हमें लगती है तो दर्द किसको होता है? शरीर को मरने के बाद दर्द क्यों नहीं होता? वो स्वयं अंदर है, वो ईश्वर अंदर है, वो पुरुष अंदर है। उसको हम नहीं जान पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। बहुत गहराई में गुफा में, हृदय की गुफा में है। अब गुफा में कैसे पता चलेगा? जैसे शरीर तो को ऑर्डर देते हैं कि स्व ऑर्डर देता है ये काम करना है, या आका कहते हैं मन को। जैसे मन है ना, काम नहीं करता ढंग से। जैसे किसी का मन चंचल है, किसी का और है, तो एक संत के पास गया तो बोला तू, मैं तेरे को एक बाल देता हूँ, एक जिन देता हूँ, तू कहेगा वो काम कर देगा। जिन ने तुरंत काम कर दिया, खेती कर दे, पानी भर दे, कुआं खोद दे, जिनको क्या टाइम लगे। अब बोला इसको तू काम नहीं देगा, तेरे को खा जाएगा, काम दे। अब क्या काम दे? संत के पास भागा, मैं क्या करूं? वो तो 1 मिनट में काम कर देता, मेरे को सोने नहीं देता है। तो कहा इसको एक बाल दे दे कि इसको सीधा कर, कुत्ते का बाल, कुत्ते की दुम का बाल। अब वो सीधा नहीं हो रहा, वो जिन थक गया, बोला ऐसा काम तो किसी ने नहीं दिया, सीधा करे वापस टेढ़ा, सीधा करे वापस टेढ़ा। तो बोला मनुष्य का मन ऐसा ही है, सीधा करे फिर टेढ़ा, सीधा करे फिर टेढ़ा। तो कह रहे हैं इस मन को भगवान के नाम का काम दे दो कि मन तेरे को काम करना, क्योंकि मन बहुत सोचता है, कभी किसकी बुराई, कभी किसी की बात, कभी किसी की बात, और फिर दुखी कर देता है। तो मन को काम दे दो। तो मन तो दास है, बुद्धि तो दासी है, सेवक है। इनसे तो काम ले लो जिनके जैसे, नहीं तो ये तुम्हें खा जाएगा, हमें खा जाएगा। तो स्वयं को तो ध्यान रखना पड़ता है कि भाई निर्लिप्त है वो तो, लेकिन वहाँ पे तो हमारा ध्यान नहीं है। तो मन और बुद्धि के इशारे पे कुछ भी नहीं करना है। मन मांगे ये चीज़, उसको थोड़ी देर बाद में देना। तुरंत दे दोगे तो मन बिगड़ जाएगा। और मन को कभी भी दबाना मत, मन को समझाना, मन तेरे को वहाँ नहीं जाना है, मन तेरे को ये नहीं सोचना है। तभी क्या होगा? स्व तक पहुँच पाएंगे। स्व तक पहुँचने के लिए भीतर की पवित्रता चाहिए। आगे कह रही हैं, बलहीन बल भी खो बैठा, हीनता स्वीकार की, किंतु बलदेव ने बल दिया, देव बना, वेद स्वरूप दिखलाया, है न बलदेव।
बाबा का नाम बलदेव, कि हम लोग तो भूल गए हमारा बल ही, निर्बलता भूल गए। ये निर्बलता याद रही, बस कमज़ोर, मैं कुछ नहीं कर सकती। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है सत्संगियों के लिए। और कोई ये कहता ना मैं ये काम नहीं कर सकती, वहीं पे ही वो बाबा की कृपा से वंचित ही रह जाता है। मेरे को कोई कहता ना कि मैं प्रवचन नहीं कर सकती, मैं भाव नहीं बोल सकती, मैं भजन नहीं गा सकती, मैं अमृतवाणी नहीं खोल सकती, फालतू बात तो 1 घंटा कर लेती हो। अभी कहते चर्चा करो, चर्चा नहीं आती। अभी क्या कर रही थी? चर्चा कर रही थी। तो दोहरे निष्ठाने की बात कर रही थी। क्यों नहीं आता? सब आता है। भगवान का नाम लेके बैठो तो सही, ईश्वर का नाम लेके बैठो तो सही। मैं बैठ गई हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता क्या बुलाएगा क्या नहीं बुलाएगा। हम कोई थोड़ी है, हम कोई माँ के गर्भ से थोड़ी सीख के आए हैं। और कहाँ सीखा है? गृहस्थी में, दुख में, चिंता में पड़े थे। ये कहते भगवान इतना लोगों का करा, इतना तेरा करते हैं, तो अभी भगवान ना बन जाते हैं। भगवान बनने की चाह नहीं होती है भक्तों की, ये बात पहले बता देती हूँ। वो हमेशा भगवान का सेवक बनना चाहता है, भगवान के बच्चों का सेवक बनना चाहता है, कि हो सके उतनी सेवा करें, करवाएं नहीं किसी से भी। तू कह रही है तू बलहीन क्यों बन गया, कमजोर क्यों हो गया तू? तेरे अंदर तो वो सारा बल है जो मेरे अंदर है, और क्यों हीनता स्वीकार की, क्यों संकीर्ण बना? बलदेव ने बल दिया, देव बना, वेद स्वरूप दिखलाया, है ना बलदेव? बोले उसने वेद स्वरूप, ईश्वरीय स्वरूप को दिखा दिया कि तू देख कौन है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू निर्विकार है, तू कमज़ोर नहीं है। और हम कहते हैं नहीं मैं गरीब हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मेरे में योग्यता ही नहीं है, मैं बीमार हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता, मेरे से चला नहीं जाता। अरे जब भक्ति होती है तो 60 वर्ष की बुढ़िया भी पहाड़ पे चढ़ जाती है, और आलस्य में रहते तो 8 वर्ष का बच्चा भी कहता मेरे से नहीं चढ़ा जाता, घोड़ा लाओ, हाथी लाओ। जब ईश्वर की कृपा होती है तो बल आ जाता है, और ईश्वर की कृपा नहीं होती है तो बल रहता है। अब ये शरीर का बल है, ये क्या करेगा? आत्मबल बोल रहे हैं यहाँ पे, आत्मबल, विद्या का बल, आत्मविद्या का बल, भक्ति का बल, शांति का बल, भाव का बल, सत्य का बल, ये बल होगा तो अहंकार, काम, क्रोध सब भाग जाएंगे। ये चोर है, ये लुटेरे, हमें लूट रहे हैं, ये बल हमारे अंदर कम पड़ गया। क्यों? क्योंकि हमने पाप कर्म करके, झूठ बोल के, बुरे कर्म करके, बुराई में शामिल होके, निंदा करके, तेरी मेरी करके, चुगली चाड़ा करके इस बल को ख़त्म कर लिया। पैसा तो बहुत था, शराब पी के, इधर उधर नाच गाने में जाके, खेल तमाशा में खराब कर दिया। अब वो पैसा क्या काम आया? और वही पैसा दान पुण्य में लगाते, अच्छे लोगों की सहायता करते, सत्संग करते, सत्संग में लगाते, मंदिरों में लगाते, पुण्य कर्म में लगाते, वो पैसा शुभ हो जाता, काम आ जाता। तो ये जीवन पैसा ही तो है, इसमें अमृत भरना, अमृत कुंड हम सबके अंदर है। रामायण में बताया रावण की नाभि में अमृत कुंड, लेकिन सर प्राणी के अंदर अमृत कुंड है। उस अमृत कुंड का ढक्कन बस गुरुदेव हटा देते हैं तो जीवन सुखी हो जाता है। क्यों बलहीन हो जाते हैं हम, क्यों कमजोर हो जाते हैं? क्यों दुर्योधन बलहीन हो गया? क्योंकि गलत काम किया, बुरा काम किया तो हो गया बलहीन। तो इसमें गुरुदेव क्या कह रहे हैं? दास और बलहीन एक है, जो अर्थ का दास हो गया। अब देखो 100 कौरव वो तो है दुर्गुण, और 5 पांडव वो है सद्गुण, सतगुण है वो। सबसे पहला गुण धर्म, दूसरा बल, भीम बलशाली, तीसरा शौर्य, चौथा सौंदर्य, पांचवा विवेक। सौंदर्य भीतरता का सौंदर्य है, बाहर का तो नश्वर है। ये 5 सदोगुण है, ये पांचों हर प्राणी के अंदर आता है सत्संग के द्वारा।
विवेक तो कल आ ही गया था, बता तो दिया था, आया नहीं आया वो तो अलग बात है। तो इसमें विवेकी व्यक्ति बीती हुई बातों को याद दोहराता नहीं है, दिल पे नहीं लेता है कि जो हो गया बीत गया सो बीत गया, उनको याद करके निरर्थक क्यों करें अपना जीवन। पर हम तो करते हैं, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया, देखो उसने ऐसे कर दिया ना, हो गया उसको वहीं छोड़ो। हर पल वो खुश रहता है, हर चीज से शिक्षा लेता है। तो कह रहे हैं बलहीन बल खो गया, खो दिया बलहीन ने बल। अब युधिष्ठिर ने जुआ खेला, बल खो दिया, सब सारा ही बल खो दिया जो भगवान ने दिया वो। द्रौपदी पुकार रही है कि मैं क्या करूं, तब भगवान आए कि नहीं आए। तो बलहीन बल खो बैठता है जब वो गलत काम, गलत रास्ते पे, कुमार्ग पे, कुसंगत में चला जाता है। तो आगे कह रहे हैं कि जब भक्ति का बल आता है तो वेद स्वरूप का दर्शन बाबा दिखाते हैं, यानी वेदों का ज्ञान करा देते हैं। वेद कहता है खेद मत कर और भेद जो डाल रखा है वो हटा तेरे मेरे का। ताल तो लता कुंज वाला जानता है, मैं तो अपने ही में गोता, अपने में गाता हूँ समाता हूँ। ताल क्या होती है? एक तो नाच की ताल होती है, जैसे ताली बजाते हैं तो भी ये ताल होती है। गुरुदेव ने बताया ना कि एक बार मैं गया था, कहीं गाना गा रहे थे तो ताल आपस में नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने ज़ोर ज़ोर से ताल देनी शुरू करी तो सबको आनंद आने लग गया। तो कह रही हैं ताल तो लता कुंज वाला जानता, पर यहाँ पे ताल क्या है? यहाँ पे ताल हर एक प्राणी है, संगीत है हर प्राणी का जीवन, लेकिन बेताला हो रहे हैं, करताल नहीं बन पा रहे हैं भक्ति की। महादेव का रूप है हम, लेकिन देवी नहीं बन पा रहे हैं। तो लता कुंज यानी हरियाली से घिरा हुआ, प्रसन्नता से घिरा हुआ स्थान, वो ये पूरा संसार लता कुंज है। और हम यहाँ पे ताल के लिए आए हैं, यानी संगीत के लिए। संगीत का मतलब आनंद के लिए, भगवान के संग जो गीत गाए वही संगीत, भजन कीर्तन के लिए, सत्संग के लिए। तो कह रहे हैं कि जब प्राणी लता कुंज वाले को जान लेता है तो फिर वो अपने में ही गाने लग जाता है, वो दिखावा नहीं करता है किसी का भी, और भगवान में समा जाता है। फिर वो कह पाता है कि ताल तो लता कुंज वाला जानता है, कि मुझे तो मेरा परमात्मा जानता है, मैं तो बस गाता हूँ बजाता हूँ, भगवान की भक्ति में लीन हूँ, सूरदास जी के जैसे, मीरा के जैसे। बाकी काम वो जाने, जहर दे तो वो अमृत करे, ऊपर से गिराए तो वो बचाए, जेल में डाले तो वो खाना दे, वो जाने और उसका काम जाने, मैं तो उसकी ताल हूँ बस। तो हम सब उसकी ताल बन जाए, उसकी करताल बन जाए, उसके सेवक बन जाए, उसके भक्त बन जाए, सारा काम वो ऑटोमेटिक करेगा, ऑटोमेटिक करेगा। कैसे करेगा? कैसे करेगा? देखो, 4 महीने तक बुरे विचारों से दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि की सेवा करी, और 10,000 उनके शिष्य दुर्वासा ऋषि की सेवा करी कि दुर्वासा ऋषि का श्राप खराब जाता नहीं। दुर्वासा ऋषि ने कहा तूने दुर्योधन बहुत सेवा करी है और तू मांग। तो कहा प्रभु वहाँ पे जंगल में पांडव बहुत ऐसो आराम से रह रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके एक टाइम का भोजन करें। उनको तो बड़ा, द्रौपदी को तो ऐसे घमंड हो रहा है, उनके पास तो अक्षय पात्र है सूर्य का दिया हुआ। बुरी भावना से उसने पांडवों का विनाश करने के लिए वहाँ पे भेजे, बस यही वरदान है। तो दुर्वासा ऋषि जाते हैं, उस समय सबने खाना खा लिया, लास्ट में द्रौपदी ने भी, और कहा दोपहर के बाद जाना, क्योंकि द्रौपदी एक पतिव्रता स्त्री है, तो पति के खाने के बाद में खाती है वो खाना, तो कहीं वो भूखी नहीं रह जाए। दुर्वासा ऋषि चले गए, द्रौपदी ने खाना खा लिया और वो बटलोई साफ करके रख दी, अक्षय पात्र। खाना 10,000 शिष्य उनके, बोला हम अभी
स्नान करके आते हैं, खाना खाएंगे। द्रौपदी तो एकदम कांपने लग गई कि ये तो श्राप दे देगा और मेरे तो नुकसान कर देगा ये तो। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, द्वारिकाधीश को। भगवान द्वारिका में रुक्मिणी के साथ बैठे, रुक्मिणी कुछ खाने के लिए ला रही थी, तो भगवान तुरंत अपना खाना छोड़ करके द्रौपदी के पास आए, कातर स्वर में पुकारा, बोला द्रौपदी मैं आ गया। और जैसे ही भगवान को बताई कि मैं तो लूट गई, आज तो दुर्वासा ऋषि आ गया, 10,000 सेवक लाइए साथ में, तो मैं क्या करूं अब। तो कहा ला तेरा अक्षय पात्र। बोला अक्षय पात्र में तो कुछ भी नहीं, तो मेरे लिए तू रोज निकालती है खाना, वो तो निकालेगा। बोला भगवान आज मैं वो भी भूल गई, मुझे भूख लग रही थी। तो बोले ला तो सही तेरा अक्षय पात्र। बोले क्या है उसमें। अक्षय पात्र लाई, प्रेम योग से एक पत्ता उसमें भगवान ने उत्पन्न किया और कहा देख द्रौपदी मेरे लिए ये रह गया। और भगवान ने खाया और पूरे विश्व के प्राणियों को डकार आ गई। जो संत को भगवान को खिलाता है वो पूरे विश्व को खिलाता है। जो भगवान के संतों की सेवा करता है वो अपार खुशी पाता है, लेकिन अच्छे मन से, अच्छे मन से करे तो। अब सबको डका रही, बोला पेट भर गया, ये क्या हुआ। दुर्वासा ऋषि ने सोचा हो ना हो कृष्ण आ गया, द्वारिका से वो कृष्ण आ गया और अब जाना पड़ेगा। तो भीम लेने के लिए जाता है, बोला चलो। बोला कृष्ण आ गया क्या। बोला हाँ वो तो बैठे हैं। बोला क्या करें। बोले द्रौपदी से बात कर रहे हैं। बोला मारे गए। बोले वो कहते हैं उनको बुला के लाओ तो मेरे गुरु है। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं वो काय का गुरु है, वो मेरा गुरु है। बोले जगत गुरु है। बोले जाना पड़ेगा। तो वार्तालाप होती है, पता चलता है कि दुर्योधन शकुनी ने मिलके पांडवों के विनाश के लिए, श्राप देने के लिए और दुर्वासा ऋषि को भेजा था। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जाओ पांडवों तुम्हारी विजय हो और फलो फूलो और दुर्योधन तेरा विनाश हो। विनाश का श्राप दे दिया दुर्योधन को। तो सेवा कितनी भी करो, खराब मन से सेवा करोगे तो कुछ भी फल नहीं मिलेगा, और अच्छे मन से करेंगे तो संत हमें आशीर्वाद देंगे। अच्छे मन से गुरुदेव का प्रसाद लेकर आएंगे। जो जिस मन से प्रसाद लाएगा वही मिलेगा। देखो संत तो हमारे जैसे विचार देखते हैं वैसे ही हमें देते हैं, विचार के अनुकूल ही हमें मिलता है। आगे कह रहे हैं दो में दुनिया, दो से दुनिया दोनों एक, कर्ता क्रिया कर्म एक। भक्ति की चेतावनी कि अमृतवाणी में मैंने आप लोगों को कहा था कि 2 संतों के एक साथ में दर्शन करने से 100 तीर्थों का पुण्य फल मिलता है। तो आप लोग लाई क्या किसी को दर्शन कराने, परिवार वालों को, यानी आपने बात को सुनी अनसुनी कर दी। संतों के दर्शन से भी अगले जन्म में अच्छी योनि मिलती है, सत्संग से नहीं मिलती, लेकिन खाली दर्शन नहीं करते हैं तो भी। पियर ससुराल भी तो लेके जाती हो थारा आदमिया ने, बच्चा ने, चल बेटा चल, इतनी व्यवस्था भी करके जाते हैं कि हाँ परेशानी नहीं होगी। लेकिन सत्संग में आने के बाद तो इतना तो ज्ञान होता है कि बड़े बड़े बच्चे हो जाएंगे तो भी पियर में ही हाँ ऐसे घुंघरू बन जाते हैं जाने के। सत्संग में आने के बाद में भी यही, अमृत तो छूटा और क्या पकड़ा। मैं तो हमेशा यही कहती था ना, गुरुजी के मिलगा माने बोलिए। मैंने कहा देखो 1 महीने रहूंगी, इतना दूध पियेंगे, इतना अनाज खाएंगे, बल्कि आपको तो 1 साड़ी एक्स्ट्रा देनी चाहिए क्योंकि हमारा इतना खर्चा बच गया। और बात वही होगी जो 1 दिन में होगी, वो भी 1 महीने में होगी। बात तो फोन से होती है। जितना कम जाएंगे उतनी इज्जत होगी। बोले इसी को जीत तो सकता नहीं, हमें हारना है, हारना न जीतना, बात सही करनी है।
मैं तो बार बार ये कहती हूँ, किसी भी मनुष्य को खुश मत करो, काम सही करो। नाराज होता है कोई, होने दो, काम सही करो। क्यों? क्योंकि जन जन का मन रखोगे, एक दिन कुछ ही पल्ले नहीं पड़ेगा। मनुष्य का मन रखने के लिए थोड़ी आते हैं। कोई कहता है सत्संग में भजन के लिए नहीं भेजेंगे, वो नहीं आएगी, उसके लिए नहीं भेजेंगे। अरे इसके लिए आ रही है तो नहीं आने दे। ये डरेंगे तो हम कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। भगवान के लिए आ रही हैं और पात्र अच्छा है तो सब कुछ मिलेगा। हमने भी पहले तो नीचे 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 काम किया था, छोटा और मोटा सारा वैसे किया, तो साथ में ही चल रहा था। दास दासियों का भी क्या था तो महारानियों का भी किया था, लेकिन लड़ाई करी थी। क्यों? तेरी एक दो ही हाथ लगा सकता है क्या? बोले एक दो हाथ, मैं पूरा का पूरा ही तेरा हूं, जो चाहे तू कर। तो भगवान तो हमारा पूरा का पूरा ही है। लेकिन आज गुरुदेव कह रहे हैं वो भक्ति की चेतावनी। मैंने कहा था 2 संतों के दर्शन, 2 के बिना दुनिया नहीं चलती। आप समझ गए होंगे अकेला इंसान कैसे गृहस्थी चलाएगा। तो चाहे संसार हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे भक्ति हो, चाहे भावना हो, चाहे विचार हो, चाहे सदाचार हो, चाहे भक्त हो, चाहे भगवान हो, एक और एक 2 मिलते हैं तो 4 होते हैं। समझ रहे हो? तो 4 होते हैं, यानी आत्मा और परमात्मा का आदान प्रदान होता है। जब आत्मा और परमात्मा का आदान प्रदान होता है तो पुत्र पुत्री होते हैं, भक्ति और भाव। हमारे तो यही हुए हैं। पुत्र पुत्री होते हैं तो सृष्टि का, भाव का नया सृजन होता है। आत्मा परमात्मा का भी सहवास होता है। ये मान के चलो आप, एक इष्ट है तो, एक इष्ट है तो। मीराबाई तो समा गई भगवान में, पति तो कब का ही चला गया उनका, लेकिन वो तो भगवान से सदवा हो गई। हुई कि नहीं हुई? भगवान में मिल गई। तो 2 का मिलना जरूरी है, चाहे भक्ति हो और चाहे गृहस्थी हो, चाहे भक्त हो, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो। तभी सृष्टि का, भाव का नया सृजन प्राणी का होगा और ज्ञान की प्राप्ति होगी। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।